शाम 6 बजे से आप लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन लोकसभा। और अब ऑपरेशन लोकसभा में एक ऐसी पार्टी का चेहरा हम आपके सामने लेकर आएंगे जिसके अध्यक्ष आपके वोटों के साथ विश्वासघात भी ईमानदारी की कसम खाकर करते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर जमशेद खान और सुशांत पाठक के सामने इस पार्टी के अध्यक्ष ने डमी कैंडिडेट उतारने का सौदा किया। सौदा भी उत्तर प्रदेश की उस लोकसभा सीट का जिससे कभी मायावती सांसद बनी। समाज परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष का वो दावा भी आपको दिखाएंगे कि कैसे उनकी वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ी पार्टी का नेता चुनाव हार गया। ये हैं नीलम कुमार अंबेडकर, समाज परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष हैं। पेशे से नमक बेचने के कारोबारी। नीलम कुमार अंबेडकर का दावा है कि उनकी समाज परिवर्तन पार्टी 2011 से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, लेकिन चुनाव चिन्ह इनके पास अब तक नहीं है। नीलम कुमार दावा करते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लड़ते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई सच्ची है। लेकिन नीलम कुमार अंबेडकर की चाल और चोले में बड़ा फर्क है। आपके वोटों के साथ होने वाले सौदे की सबसे बड़ी तहकीकात ऑपरेशन लोकसभा में अब आपको दिखाते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर एक बड़े कारोबारी घराने के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर मिलने दिल्ली के 5 सितारा होटल में पहुंचे। समाज परिवर्तन पार्टी, आपका नाम क्या है? नीलम कुमार अंबेडकर जी। नीलम कुमार अंबेडकर। अच्छा, अब इस पार्टी के क्या हैं? मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है ये पार्टी? 20 फरवरी 2011 को रजिस्टर्ड है। 20 फरवरी 2011 को? हाँ जी। अभी 2 विधानसभा चुनाव लड़ा के आए हैं। हाँ। यूपी से अभी हम लड़ा के आए हैं। यूपी से? हाँ जी। 2012 का चुनाव लड़ा था? हाँ, 2012 का चुनाव लड़ा था। एक जगह हमें निर्दल कर दिया गया था, एक जगह दल से लड़ा था। सियासतबाजी हुई। दो 2011 में बनी समाज परिवर्तन पार्टी के मुखिया नीलम कुमार अंबेडकर की पार्टी ने यूपी में 2 और दिल्ली विधानसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया। नीलम कुमार की पत्नी का नाम भी नीलम है, जो मछली शहर से 2012 में चुनाव लड़ी थी। खुफिया कैमरे के सामने नीलम कुमार अंबेडकर ने ये माना कि उनके प्रत्याशी भले हार गए, लेकिन बड़े बड़ों को हार का स्वाद उन्हीं की पार्टी की वजह से चखना पड़ा। 2012 का चुनाव लड़े हैं, यूपी चुनाव हार गए थे। चुनाव कितने वोटों से? काफ़ी वोटर से हारे थे। यह है कि हमारी वजह से वहाँ कई लोग आए। कितना खर्चा किया आपने दोनों सीटों को? दोनों सीटों को मिला के 55-60 हज़ार रुपया खर्च किया था। 55-60 हज़ार। कहाँ से अरेंज किया वो सब पैसा? हम नमक का काम करते हैं। नमक का? हाँ। नमक का जैसे? नमक जो खाया जाता है ना, हाँ। वही नमक का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग वही सप्लायर हैं। रेडी पटरी पे जो बेचते हैं, ठेला है हमारे पास 3 पहिए का, उससे लोड करके ले जाते हैं। होटल बीटल दुकान दीजिए। समाज परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष नीलम कुमार अंबेडकर से अब तक की बातचीत में ये सामने आ चुका था कि समाज परिवर्तन पार्टी वोट काटने के लिए प्रत्याशी उतारती रही है। यूपी विधानसभा में समाज परिवर्तन पार्टी ने जौनपुर में वोट काटे भी। न्यूज एक्सप्रेस ने पड़ताल की तो पता चला इनकी पत्नी नीलम को मछलियारा वोट ले। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर अब ऑपरेशन लोकसभा के असली मुद्दे पर आए। नीलम कुमार अंबेडकर से पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में उनका प्लान क्या है। 2014 का लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं जौनपुर से? हाँ। दोनों सीट पे? दोनों सीट पे। जब हम जिले नहीं संभाल सकते तो यूपी। नामांकन भर दिया आपने? नामांकन तो अभी वहाँ 12 मई को है जी।
वोट वहाँ 12 की पड़ेगी और उसके 25 दिन पहले नामांकन होगा। और दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं अब लोकसभा का? हाँ, दिल्ली में अभी हमें नई दिल्ली से ट्राई है, उनको आईडी वगैरह कह दिए कंप्लीट कर लो, हम शुल्क दे देते हैं। नई दिल्ली से ही लड़ोगे बस आप? हाँ, नई दिल्ली से भी, और नॉर्थ ईस्ट वाले में बाहरी दिल्ली है जो महाबल मिश्रा लड़ रहा है उस पर। नीलम कुमार ने माना कि वे यूपी में 2 और दिल्ली में 2 लोकसभा यानी कुल 4 लोकसभा पर उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं। लेकिन हमारा सवाल ये था कि वे चुनाव लड़ने का पैसा कहां से खर्च करेंगे, तो नीलम कुमार ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगे। राजनीति हम इसलिए कर रहे हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं उनको हम कुछ करके दिखाने। केजरीवाल के साथ क्यों नहीं आ जाते? आज केजरीवाल जी वो सिर्फ हवा में पुल नहीं बनते, पुल जमीन पे बनते हैं। आप बताइए 700 लीटर पानी कहाँ से देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले इन नेताजी का असली चेहरा आना अभी बाकी था। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भले चुनाव आयोग लाख नियम बना ले, लाख सहूलियतें दे, लेकिन राजनीति में अपने फायदे की राह नेता ढूंढ लेते हैं, जिनकी मदद नीलम कुमार अंबेडकर जैसे चेहरे करते हैं, वोट कटाने वाले उम्मीदवारों का सौदा करके। आप अपनी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ठीक है, जो जगह हम बताएंगे उस जगह से, ठीक है, उस जगह पर हमारा एक कैंडिडेट ऑलरेडी लड़ रहा है, वो भी चुनाव लड़ रहा है, हमारा अपना प्रत्याशी, वो भी किसी विशेष दल से है, किसी पार्टी से है। तो आपका जो प्रत्याशी वहाँ से आएगा, लड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए लड़ेगा कि वो हमारे प्रत्याशी की मदद कर सके इलेक्शन में। वो मदद कैसे कैसे होगी? वो मदद होगी, जो भी आपका प्रत्याशी खड़ा होगा जिसको हम फंड करेंगे, वो जो भी हमारे प्रत्याशी है उसके विरोध में जो वोट जाने वाले हैं वो उन वोट्स को काटेगा। जो दूसरे प्रत्याशी को वोट मिलने वाले हैं वो उन वोट्स को काटेगा। जो उसको जितनी सुख सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ियां हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जितनी एक लिमिट बंधी हुई है ना कि इतनी गाड़ियां आपको मिलेंगी प्रचार के लिए, इतनी सामग्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी नाम पर तो आपके कैंडिडेट की होंगी, लेकिन वो इस्तेमाल जो है कैंपेनिंग के लिए हमारे आदमी के लिए करेगा। समझे आप? ठीक है, समझ गया ना? समझ हो जाएगा? हो जाएगा। ऑपरेशन लोकसभा में समाज परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष नीलम कुमार अंबेडकर ने अब तक की बातचीत में ये मान लिया कि वे हमारे मन मुताबिक सीटों पर डमी उम्मीदवार उतारने को तैयार हैं। उनका डमी उम्मीदवार सिर्फ हमारे प्रत्याशी के लिए दूसरों का वोट काटेगा। उनके डमी उम्मीदवार के खाते का चुनावी खर्च भी हमारा प्रत्याशी इस्तेमाल करेगा। कॉर्पोरेट घराने के राजनीतिक एजेंट बनकर मिल रहे न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर ने जब अपना दूसरा मकसद नीलम कुमार अंबेडकर के सामने रखा, तो उसके लिए भी नीलम कुमार अंबेडकर तैयार हो गए। मान लो आप चुन के आ गए, फिर चुन के आ गए, जो आप कहेंगे किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम आपको फाइनेंस कर दें और आप चुन के आए, फिर आप हमें पहचानने से मना कर दें। जी, अब बुरे दिन आप हैं तो अच्छे दिन आपको हम भूल कैसे जाएंगे, क्योंकि आपके ही कारण हम पहुँचेंगे ना। तो कॉर्पोरेट, हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बिल्कुल करेंगे, काम करने के लिए आप तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जौनपुर के पते पर नीलम कुमार अंबेडकर की पार्टी रजिस्टर्ड है। जौनपुर से सटी यूपी की लोकसभा सीट अकबरपुर है, वही सीट जिससे 2004 में मायावती भी जीत चुकी हैं। समाज परिवर्तन पार्टी के नीलम कुमार अंबेडकर से न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर ने अब इसी सीट के लिए डमी कैंडिडेट का सौदा शुरू किया। लेकिन इस बातचीत में एक और खुलासा सामने आया कि नीलम कुमार अंबेडकर
कि कैसे चुनाव आयोग से जुड़े अफसर भी चुनावी खर्च में धांधली करवाते हैं। 9 चरणों में है ना। आपको सिर्फ वहाँ घूम घूम के जीतना नहीं है, चुनाव अकबरपुर में वोट काटना है बस, हमारे प्रत्याशी के फेवर में। हमारा जो प्रत्याशी होगा ना अकबरपुर से, उसके फेवर में काम करना है। कितना खर्चा होगा? देखिए जी, अभी हम पिछले में जब चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर ये कह रहे थे कि आपको 1.5 लाख लिखना है। हमने कहा हम 40,000 50,000 खर्च कर रहे हैं, 1.5 लाख क्यों लिखेंगे? ये बात यूपी की कर रहे हैं आप? हाँ, यूपी की बात। यूपी विधानसभा 2012 में रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा था 1.5 लाख लिखना है, खर्चा लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस सीट पर आप हमारे लिए डमी बनेंगे, आपको जितनी भी मिलने वाली सुविधाएं हैं वो हमारा प्रत्याशी इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, वो हम समझ गए आपकी बात। वो तो सुविधाएं तो आपके प्रत्याशी को ही। तो ऐसा है ना, मान लीजिए हमारे प्रत्याशी को, मान के चलते मान लीजिए 10 गाड़ी अगर किसी प्रत्याशी को इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने बांधा है कि 10 गाड़ी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 10 हमारी गाड़ी हो गई हमारे प्रत्याशी की, और 10 इस्तेमाल करेगा वो आपकी। हाँ, 20 गाड़ी हो गई। हाँ, समझ गए। ये चुनाव आयोग से बचने के लिए। हाँ, समझ। दूसरा, आपको ये गारंटी हमें देनी पड़ेगी कि आप डमी बनोगे अकबरपुर में हमारे लिए। तो ये बात कहीं बोल मत देना, लीक ना। नहीं, क्यों ऐसा करेंगे? हम ऐसे क्यों करेंगे? हम अपने वोट मांगेंगे बस, क्या मतलब? हम अपनी ज़मीन तैयार करेंगे। हम साफ़ सुथरी राजनीति जानते हैं, साफ़ सुथरे आदमी हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। आपको हमारे स्टिकर या हमारे पंपलेट होते हैं, उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखा होगा, करनी कथनी ना कोई अंतर, नाम है नीलम कुमार। बहुत बढ़िया। सुना आपने, मतलब आपके वोट का सौदा भी ईमानदारी का नारा लगाकर ऑपरेशन लोकसभा में समाज परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष नीलम कुमार अंबेडकर से अब तक की बातचीत में ये बड़ी बातें सामने आ चुकी थी कि समाज परिवर्तन पार्टी के डमी कैंडिडेट हमारे लिए उतरेंगे, डमी कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी के विरोधी का वोट काटेंगे, डमी कैंडिडेट का चुनावी फंड हमारे प्रत्याशी के लिए इस्तेमाल होगा। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर के मन में अगला सवाल चुनावों में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक मनी को लेकर था। डमी कैंडिडेट के लिए पैसा ब्लैक में लिया जाएगा या व्हाइट में? जवाब मिलने में देर नहीं लगी। हमसे जो पैसा लेंगे आप, वो कैसे लेंगे, कैश या चेक? आप जैसे मर्जी हो वैसे दे सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों में तो ब्लैक मनी चलता है, कैश चलता है। तो कैश दे दो। ब्लैक मनी लेने में दिक्कत तो नहीं आपको कोई? कौन सी प्रॉब्लम है साहब? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। बशर्ते है कि ऐसे चौराहे पे नहीं लिया जाएगा जो कि दिक्कत है। तो कोई भी चौराहे पे नहीं देता। देखिए आजकल ऑपरेशन लोकसभा में समाज परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष के खुफिया कैमरे पर हुए खुलासे से ये बड़ी बातें सामने आई। पहली बड़ी बात, यूपी की सीट पर डमी कैंडिडेट खड़े करने को पार्टी तैयार हुई। दूसरी बड़ी बात, डमी कैंडिडेट अकबरपुर सीट पर हमारे प्रत्याशी के विरोधी का वोट काटेगा। तीसरी बड़ी बात, समाज परिवर्तन पार्टी पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव में वोट कटवाकर कुछ लोगों को हरा चुकी है। चौथी बड़ी बात, चुनाव आयोग के अफसर भी चुनावी खर्च में हेर-फेर करते हैं। पांचवी बड़ी बात, डमी कैंडिडेट के लिए पैसा ब्लैक मनी के तौर पर लेने से इनकार नहीं। दिल्ली से जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। ऑपरेशन लोकसभा को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि डमी उम्मीदवार लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज एक्सप्रेस के इस इन्वेस्टिगेशन की तारीफ की है और अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता और चांदनी चौक से उम्मीदवार आशुतोष ने ट्वीट करके कहा है कि वो चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं। और अब
एक और बहुत बड़ा खुलासा। ये खुलासा है देश की हाई प्रोफाइल सीट मथुरा के बारे में, जहां से दो बड़े नाम वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हैं अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर, और दूसरी हैं भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि मथुरा के एक स्थानीय नेता, एक ऐसे स्थानीय नेता जो पिछले चुनाव में यानी कि 2009 के चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए में 50,000 वोटों का सौदा कर लिया है। चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले आप पूरा खुलासा देखिए, उसके बाद जयंत चौधरी की सफाई भी हम आपको दिखाएंगे। नगाड़े बज रहे हैं, प्रत्याशियों ने विरोधियों को धराशायी करने के लिए हाथ में गदाएं उठा रखी हैं। विरोधी की जीत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तलवारें खिंच चुकी हैं। लोकसभा क्षेत्र है मथुरा। सीधा मुकाबला है राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और बीजेपी की हेमा मालिनी के बीच। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, कैसे नाचने गाने वालों से आपको बहुत सतर्क रहना है। चुनावी भाषण, रैलियां और प्रत्याशियों का प्रचार ही चुनाव का सच नहीं होता। चुनावों का बहुत बड़ा सच कभी मतदाताओं को पता ही नहीं चलता। मथुरा लोकसभा सीट का एक ऐसा ही काला सच न्यूज एक्सप्रेस आपके सामने लाने जा रहा है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। 23 मार्च 2014 की तस्वीर है ये। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मथुरा से आरएलडी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी, जिन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते के तौर पर भी जाना जाता है। जयंत चौधरी के साथ हैं डॉक्टर अशरफ अली शेख, वंचित समाज इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर अशरफ अली शेख ने जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने के लिए मथुरा से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। इसका धन्यवाद देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सवाल किसी एक तबके, एक वर्ग का नहीं है। पार्टी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। इन्होंने काम किया है। जो लोग पिछड़े हैं, जो दब रहे हैं, जिनकी गिनती समाज में नहीं होती, और मुझे खुशी है कि लोकदल की भी ये विचारधारा है। अब साथ हो गए हैं। और सही बात यह है कि जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो फिरका परस्त ताकते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समीकरण क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का समीकरण। तो एक हो के हम इस जो आप लहर बता रहे हो, जो हमारे दृढ़ निश्चय का और एकता और भाईचारे के पे आधारित जो हमारी चट्टान है, चट्टान से जब ये लहर, ये हवा टकराएगी तो बिखर जाएगी। जो हमने जो समर्थन दिया है, डॉक्टर शेख ने जो समर्थन दिया है, वो डॉक्टर शेख की पार्टी वंचित समाज इंसाफ पार्टी ने समर्थन दिया है। सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर सोच कर ये निर्णय लिया है कि फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए वंचित समाज इंसाफ पार्टी आरएलडी के प्रत्याशी माननीय सांसद जयंत जी को अपना समर्थन देती है। और जो हमारे मुद्दे हैं वो एक ही मुद्दे हैं, भाई गरीबों की सुनी जाए, मजदूरों की सुनी जाए, पिछड़ों की सुनी जाए, खासतौर से अकलियत की सुनी जाए। अकलियत आज देश के अंदर परेशान है। ये वो सच है जो सियासत में सबको दिखाया जाता है, पर इन तस्वीरों के पीछे की जो कहानी है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और भारत का चुनाव आयोग बेहद परेशान हो जाएगा। जयंत चौधरी इसको सपोर्ट करने के लिए मथुरा में करने के लिए ये तकरीबन में पड़ा 1.25 करोड़ है। 1.25 करोड़। डॉक्टर अशरफ अली शेख, अध्यक्ष वंचित समाज इंसाफ पार्टी, का दावा है कि आरएलडी के साथ उनकी दोस्ती दरअसल एक नाटक है जनता को दिखाने के लिए। इस दोस्ती की बुनियाद बनी है 1.5 करोड़ रुपए नकद पर, वो भी पूरा ब्लैक। इसका खुलासा बहुत दिलचस्प तरीके से हुआ। न्यूज एक्सप्रेस की अंडरकवर टीम 11 मार्च 2014 से डॉक्टर अशरफ अली शेख के संपर्क में थी। अंडरकवर टीम के रिपोर्टर
डॉक्टर अशरफ अली शेख से कॉर्पोरेट हाउस के पॉलिटिकल एजेंट बनकर मिल रहे थे। 18 मार्च 2014 की मुलाकात में डॉक्टर अशरफ अली शेख से डमी प्रत्याशी बनाने की बात चल रही थी, तो उनके सामने हमने मथुरा से डमी प्रत्याशी बनाने का ऑफर रखा।